नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज मैं फिर से कुछ बहुत ही ज़्यादा कमाल के किचन के टिप्स एंड हैक्स लेकर के आई हूँ, जो आपके मुश्किल काम को आसान तो करेगा ही, साथ में आपका पैसा, आपका टाइम और आपके एफर्ट्स को भी बचाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। देख लेते हैं टिप नंबर 1। इस तरीके की जो ऑर्गेंजा सिल्क की साड़ी होती है ना, उसकी मैं बात करूं तो इसे पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। इसका जो मटेरियल होता है वो बहुत ही खड़ा खड़ा सा होता है। ड्रेप तो इसको कर लेते हैं हम, लेकिन अगर प्लीट की बारी आती है, लाइक हम फ्रंट प्लीट बनाते हैं या फिर जो शोल्डर पे प्लीट लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा तरीका आपको बताऊंगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे मैंने एक फ़ोन लिया है और फ़ोन की हेल्प से ही मैं आपको बताऊंगी इसको सेट करने का तरीका। तो जो पल्लू वाला फैब्रिक होता है ना, उसको प्लेन सरफेस पे रख करके और इस तरीके से देखिए फ़ोन को इसके बीच में डालना है। फिर इसको निकाल करके फिर जो दूसरा प्लीट है इस तरीके से लगाना है, फिर फ़ोन को निकालना है। मतलब जितना भी आपके पास फैब्रिक है ना, सबको इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है और फ़ोन को रखते जाना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी प्लीट बनेगी ना, उसका जो लेंथ होगी, उसका विड्थ होगा, एकदम इक्वल होगा, एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला प्लीट तो मैंने बना लिया है। अब क्या करना है कि यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाइएगा, क्योंकि जब कॉर्नर से सेट रहेगा ना, तो नीचे के जो प्लीट्स होंगे वो भी अपने आप बन जाएंगे। तो अभी देखिए फेस्टिवल बैक टू बैक आ रहे हैं, करवा चौथ है, दिवाली है और बहुत सारे तीज त्योहार आने वाले हैं। तो कई लोगों को ना ऑर्गेंजा की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, बट मैं बहुत अच्छी तरीके से ड्रेप नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। बट पर्सनली कहूँ तो मेरे को देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि आप अच्छे से ड्रेप नहीं कर पाते। अगर किसी की हेल्प ले रहे हैं तब तो हो जाता है, बट खुद से थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये तरीका ट्राई करिए और साड़ी को पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए। आप जब कभी भी इसे पहनेंगे आपको ये एज इट इज़ मिलेगी, और आप कितनी भी टाइट ऑर्गेंजा साड़ी होगी उसको बहुत अच्छी तरीके से वेयर कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप भी हमारी साड़ी को लेकर के ही है कि कई बार हम सिल्क, जॉर्जेट या फिर नेट की जो साड़ियाँ होती हैं उसे खरीद तो लेते हैं, लेकिन टाइम के अभाव में इसको सिलवा नहीं पाते। मतलब जो किनारे वाला पार्ट होता है, एक साइड जहाँ से हम टक करते हैं, वो वाला पार्ट अगर आपने सिलाई नहीं करी हुई है और धागा बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपको चाहिए एक पूजा वाली अगरबत्ती। आप जला लीजिएगा और जलाने के बाद ना कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सिमिलरली आपको उसी तरीके से जो साइड का पल्लू है उसको धीरे धीरे आपको सेकना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्विक और देसी हैक है, जिसको आप ट्राई करते हैं तो ये 100% ठीक हो जाता है। इस टिप को करते समय बस आपको थोड़ा सा ना ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधानी से करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से हीट लगाएंगे ना इसके ऊपर, तो साड़ी बहुत ज़्यादा जल जाएगी, मतलब अंदर तक जल जाएगी। तो इसके लिए करना क्या है कि एकदम हल्के हल्के हाथों से आपको धीरे धीरे इसके ऊपर रगड़ते जाना है। चूँकि आग है तो आग से ना ये बहुत अच्छी तरीके से देखिए एकदम जो भी इसके रेशे निकले हुए हैं वो जलता जाएगा और चिपकता जाएगा। बेसिकली इस मेथड को ना हम हीट सील का नाम देते हैं, और इससे आप किसी भी कपड़े पे, जो भी आपके कपड़े में रेशे निकले हुए हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप लॉक कर सकते हैं। तो इमरजेंसी में ये टिप बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। और जब कभी भी आपको टाइम लगे फिर तो आप इसको फोल्ड करके सिल भी सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी ये रह सकता है, क्योंकि इसको अंदर ही हमें टक करना होता है, तो दिखता तो ये है नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चुभेगा तो आप बिल्कुल इसको टेलर को दे करके और एक एक सिलाई लगवा लीजिएगा, ये साड़ी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा और आप किस तरीके से साड़ी को सील करते हैं, साड़ी को किस तरीके से लॉक करते हैं? अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका होगा तो डेफ़िनेटली आप हमसे शेयर करिएगा, मैं उसे भी अपने वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी और आपका नाम भी मेंशन करूँगी।
बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब कभी भी आप प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार ना कोई भी कपड़ा जल करके और प्रेस के ऊपर चिपक जाता है। ऐसे में प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो कपड़ों पे दाग भी लग जाते हैं और वो दाग ना बिल्कुल छूटता नहीं है। तो इसको हटाने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। वैसे तो मेरे वाले प्रेस पे ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, आपके प्रेस पे अगर इस तरीके का कोई निशान है तो उसको बहुत आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको वैसलीन लेना है और इस तरीके का टिश्यू पेपर लेना है। इसके ऊपर आप अच्छी तरीके से वैसलीन को लगाइएगा। लगाने के बाद आप प्रेस को ना बढ़िया से गर्म करिएगा। जी हाँ, मतलब अच्छी तरीके से प्रेस गर्म होना चाहिए। आप ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करिएगा क्योंकि प्रेस गर्म है। और अब आपको क्या करना है कि इस टिश्यू पेपर को फोल्ड करके या कुछ इस तरीके से प्रेस के बेस पे रगड़ना है। ऐसा आप अगर 2 से 3 सेकंड करते हैं ना तो आप देखेंगे कि जो भी प्रेस के ऊपर दाग लगा है या फिर कपड़ा चिपका हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। ये टिप बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, ट्राई एंड टेस्टेड टिप है। तो आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा और अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है, आपका मुश्किल काम आसान होता है, तो डेफ़िनेटली आप इसको शेयर भी करिएगा ताकि इसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिले। और कहाँ से आप हमारी वीडियो को वॉच करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। आप भी चींटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी एक बहुत ही आसान सा तरीका इनको भगाने का। तो देखिए, ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा देसी नुस्खा है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। हम सबके घर में इस तरीके से विक्स वेपोरब या फिर इस तरीके के जो हेडेक वाले क्रीम्स होते हैं वो ज़रूर होती होगी। इसकी जो स्मेल होती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप इसको क्या करें कि ज़रा सा लेकर के हाथ में, और जहाँ कहीं भी आपको लगता है ना कि होल बना रखी हैं चींटियाँ, उनके होल में लगा दीजिए। ऐसा करने से चींटियाँ 5 से 10 मिनट के अंदर ही 9-2-11 हो जाती हैं। अगर हैं तो चली जाएंगी और इसकी खुशबू इतनी तगड़ी होती है कि इसकी खुशबू से फिर दोबारा यहाँ पे आएंगी भी नहीं और आप चींटियों से छुटकारा पा लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक बेडशीट बिछाई है और इसके साथ ना इस तरीके के छोटे छोटे से कुशन्स आ रखे हैं। तो कुशन्स के साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब आप इस तरीके से कुशन कवर लगाते हैं ना, तो लगाने के बाद आपने देखा होगा कि मिड में तो कोई दिक्कत नहीं आती है इसके, लेकिन जो साइड वाला पार्ट होता है, मतलब जो चारों कोने होते हैं ना, वहाँ पे ये ब्लैंक रह जाते हैं, मतलब वहाँ पे ये खाली रहते हैं। तो इस तरीके से इसका शेप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको ना इसे निकाल देना है, मतलब इसको खोल दीजिए। खोल करके और फिर आपको इसमें ना कुछ चीज़ें ऐड करनी है जो कि इस तरीके के कॉटन बॉल्स हैं। इन चारों कॉटन बॉल्स को इस कुशन के चारों कोनों में रख देना है। इस तरीके से टाइट रखिएगा बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे कॉर्नर में लगा करके ज़रा सा इसको प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल टाइट इसके अंदर चला जाएगा और ये जो कुशन है ना अच्छी तरीके से अपना शेप होल्ड कर लेगा। तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान है। कितने लोगों को ये टिप पता थी और कितने लोगों को ये टिप बिल्कुल नहीं लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके की प्रॉब्लम से अगर आप भी जूझ रहे हैं ना तो ये टिप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। अब देखिए, ये जो कुशन है इसको इस तरीके से थोड़ा सा मतलब हिलाना है ताकि जितनी भी इसकी कॉटन है ना वो इक्वली स्प्रेड हो जाए। अब ये अब ये कुशन बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इनके जो कॉर्नर्स हैं ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब उसके अंदर कॉटन है तो बिल्कुल भी ये लूज़ नहीं पड़े हैं और अब ये अपने एक्चुअल शेप में दिख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये टिप भी आपके लिए नई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में क्या होता है कि हम ना माता की जो फ़ोटो होती है उसके ऊपर फूल लगाते हैं, मतलब फूलों की जो माला होती है उसे हम चढ़ाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम इसके ऊपर माला चढ़ाते हैं ना फ़ोटो के ऊपर तो बार बार स्लिप होकर के नीचे गिरती रहती है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही उम्दा सा जुगाड़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक इस तरीके के जो ईयरबड्स होते हैं वो तो मैंने एक ही लिया है और इसको बिल्कुल मिड से मैंने काटा तो देखिए 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया।
अब कोई सा भी टेप ले लीजिए, मैंने स्कॉच टेप का इस्तेमाल किया है। आप प्लास्टिक वाला जो नैनो टेप होता है या फिर सेलो टेप होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए 2 टुकड़े मैंने इसके कट किए और इसको इस्तेमाल कैसे करना है सब कुछ मैं बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक आप बने हुए हैं तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, और बस हमारा सपोर्ट करिए लाइक करके वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, जिसको देख करके आप एंजॉय तो करते ही हैं, साथ के साथ कुछ सीखने को भी मिलता है। तो यहाँ पे इस टेप की हेल्प से मैंने इस तरीके से लगा दिया है। सिमिलरली जो दूसरा वाला पार्ट है इसको भी मैं इसी तरीके से चिपका लूँगी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से टूल का काम कर रहा है, और इस तरीके से लगा हुआ जो ये एक तरीके से होल्डर है ना, इसके ऊपर फूलों की माला कितनी भी भारी रहे बहुत अच्छी तरीके से होल्ड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। मेरे वीडियो का यही मकसद होता है कि आपके दिमाग में ना 1% का भी डाउट ना रह जाए कि नहीं ये टिप तो सही तरीके से काम नहीं किया। देखिए मैंने माले को लगा करके भी दिखाया, ये बिल्कुल स्लिप होकर के नीचे नहीं गिर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए जब कभी भी हम अपने हेयर में कलर लगाते हैं या फिर हीना वगैरह लगाते हैं तो हाथों को बचाने के लिए इस तरीके के ग्लव्स पहनते हैं, क्योंकि जब हाथ लाल हो जाते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके के जो ग्लव्स होते हैं ना, इसको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब एक बार इसको यूज़ किया फिर आप इसको डिस्पोज कर दीजिए, बट यहाँ पे भी मैं आपके पैसे बचाने वाली हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक के ग्लव्स को भी हम दोबारा यूज़ करेंगे। इट मीन्स हम इसको रीयूज़ करेंगे। तो देखिए एक बार मैंने इसे यूज़ कर लिया है, फिर इसे वॉश करके मैंने धूप में डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से सूख गया। तो फिर इसको मैंने कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड किया, मतलब आप इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और आप इसको एक बार नहीं 2 से 3 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड किया और इसके अंदर मैंने जो पतला वाला रबड़ बैंड है उसे लगा दिया, तो ये बहुत अच्छी तरीके से सेफ हो गया। अब मैं नेक्स्ट टाइम भी इसे यूज़ करूँगी। तो है ना ये कमाल की टिप, बचा ना आपके पैसे। तो मेरी वीडियो का मकसद ही यही है कि आपका टाइम बचे, आपका पैसा भी बचे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए टाइम की बात हम कर ही रहे हैं, तो इस तरीके के जो टेप होते हैं ना उनका एंड वाला पार्ट ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसे में देखिए टाइम किसी के पास नहीं है। आप चाहते हैं ना कि कोई भी काम, जो काम 1 घंटे में करने वाला है ना उसको आप आधे घंटे में करके फिनिश कर दें, तो उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से इसके कॉर्नर को खोलने के लिए या फिर खोजने के लिए इस तरीके के सेफ्टी पिन की ज़रूरत होगी। आपने देखा जैसे ही मैंने इसको रगड़ा, जहाँ पे इसका एंड पार्ट था ना वहाँ पे सेफ्टी पिन अटक गई। अब सेफ्टी पिन अटक गई इट मीन्स इसका यहीं पे एंड वाला पार्ट है। तो इस तरीके से आप अपने गुम हुए टेप के एंड पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से ढूंढ पाएंगे। सिमिलरली दूसरी टिप है, और मैं बताती हूँ ना कि मेरे टिप्स के साथ एक बोनस टिप्स भी होता है, जो कि ये रहा। कई बार जब हमें ना कोई भी गिफ्ट रैप करना होता है या फिर पैक करना होता है तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। लाइक कोई गिफ्ट को चिपका दिया, किसी ने इस तरीके से टेप को निकाल दिया, तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि सबके घर में कोई ना कोई हेल्प करने वाला हो। तो मुझे यकीन है कि ये टिप देखने के बाद ना आपको कोई भी गिफ्ट रैप करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इस तरीके से टेप को कट करिएगा, और कट करने के बाद एक एक करके निकालिएगा और अपने गिफ्ट को आप चिपकाइएगा। किसी की ज़रूरत नहीं है, हम औरतें सारा काम करने के लिए तैयार हैं, सेल्फ डिपेंड है। तो बस ये टिप्स ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने काम को आसान करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। जब कभी भी हम लोग ग्रॉसरी लेकर के आते हैं, कुछ इस तरीके से पोहा, राजमा, छोला, दाल या फिर सारे मसाले होते हैं वो, तो हम इसको ला करके और डब्बे में फिल करते हैं। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे तरीके बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा काम के हैं। सबसे पहली बात कि इस तरीके के जो पैकेट्स होते हैं ना उनको ला करके जितनी जल्दी आप रख लेते हैं मतलब डब्बे में या फिर बॉटल्स वगैरह में, उतनी ही अच्छी तरीके से ये सेफ़ होते हैं।
तो यहाँ पे पोहा है, पोहे को मैं बताऊंगी कि इस तरीके से देखिए इसका रैपर मैंने काटने के बाद हमने इसको पोहे वाले डब्बे में डाल के रख दिया। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इन सारी चीज़ों को डब्बे में डाल के रखते हैं, तो इस तरीके के पुराने डब्बों का इस्तेमाल क्यों करना। इसमें थोड़ी बहुत नमी भी चली जाती है और चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, तो उसको रिप्लेस करके ना आप इस तरीके के जो डब्बे होते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, आपने एक बार ख़रीद लिया ना तो 3 से 4 साल कहीं नहीं गए। अगर आप इसको अच्छी तरीके से सेफ्टी से यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। और चूँकि ट्रांसपेरेंट है तो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखती हैं, कितनी आपकी ग्रोसरी बची हुई है, कब लाना है, कब नहीं लाना है। साथ के साथ इसकी जो लिड होती है वो एयर टाइट होती है, उसके अंदर रबड़ लगा होता है, तो सिलने के तो कोई चांस नहीं होते हैं। आप चाहे सर्दी में, गर्मी में, बरसात में कभी भी अपने ग्रोसरी को सेव करिए, बिल्कुल लंबे टाइम तक ये स्टोर रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो ये वाला जो डब्बा है ना, ये मैंने मिस्टर DIY से लिया था और काफ़ी अच्छे रेंज में मिला था। तो मैं इसको यूज़ की, मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए, आप भी इसे यूज़ करिए। आपकी किचन को भी जो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई दिखाता है, काफ़ी लेटेस्ट दिखती है आपकी किचन, सुंदर लगती है, साथ के साथ आपको मज़ा भी आता है काम करने में। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और हाँ, हमारी टिप कितनी अच्छी लगी आपको, कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी, वो भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।